फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिभा और आज मैं बातें करूंगी अपनी पर्सनालिटी को लेकर और आपकी पर्सनालिटी को लेकर के, यानी कि हाउसवाइफ की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी दोस्त आपकी प्रतिभा आपके साथ हाजिर है। बस इस वीडियो पे आज मैं आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंटों को रखने की कोशिश करूंगी, जितनी जल्दी हो सके मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भी स्मार्ट होना, आपका भी इम्प्रूव होना जो जरूरी है। जितना कि एक कॉलेज गोइंग और ऑफिस गोइंग जो गर्ल्स हो या मेल या फीमेल होते हैं, उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि आपका जो है वो एक इम्प्रूव होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वक्त बदल के और वक्त के साथ जो नहीं बदलते वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। इस तरह का वीडियो जो है मैं लेकर के आती रहूँगी। तो मेरा मोटो है कि आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्मार्टनेस, इन ओवरऑल सभी चीज़ को इम्प्रूव करने की जिम्मेवारी है वो मैंने ले रखा है। तो आप निश्चिंत हो जाइए और बस मेरे वीडियो को देखिए और उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं जो भी लेकर के आती हूँ वो साइकोलॉजिस्ट के आधारों पे जो उनका जो पॉइंट होता है, उसको उनका जो रिसर्च होता है, पर्सनालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। ये हो गई बेसिक बातें। अब हम आते हैं सीधे पॉइंट पे। हमें क्या करना है कि अपने आप पे काम करना है। यस, आपने दुनिया के लिए काम कर लिया, अपने घर के लिए काम कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब थोड़ा सा जो समय है वो अपने पे दीजिए, से में देखिए और अपने आप को देखिए कि आप अपने आप को लेकर के कितना कॉन्फिडेंट हो। अपनी कॉन्फिडेंस को आप पहले चेक करो। या तो अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर गए हो या फिर आप में वो कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं। इन चीज़ों को पहले हमें देखना होगा। सबसे पहले हमें अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना होगा, तभी हम पर्सनालिटी को इम्प्रूव में आगे बढ़ सकेंगे। अपने जो कॉन्फिडेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। आपको जो काम अच्छा लगता है वो थोड़ा थोड़ा करेंगे, जीवन में शुरुआत करेंगे। जैसे आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करना अच्छा लगता है, तो खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है, तो आप सारे कामों को खत्म कीजिए और जल्दी जल्दी से तैयार होकर के थोड़ा सा क्रीम पाउडर जो लगा करके और लिपस्टिक लगा करके थोड़ा सा अपने आप को निखार करके तब जब मार्केट जाइए। उन कामों के लिए आप जो है वो समय निकालना आज से शुरू कर देंगे। ये हमारा हो गया कि अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब हम पर्सनालिटी की बातें करते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारने की बात करते हैं, तो हमें किसी एक चीज़ों से जो हमारा पर्सनालिटी इम्प्रूव नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि आप जाओ मार्केट में जाओ और महंगे कपड़े खरीद के पहन लो और डायमंड ज्वेलरी पहन लो, आप इतना हो कि आप ये लाख के पहन सकते हो, तो फिर भी आपका जो पर्सनालिटी इम्प्रूव नहीं करेगा। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास कहोगे कि मेरे पास बहुत डिग्री है, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बिल्कुल नहीं हो आप स्मार्ट। आपके पास डिग्रियाँ होने से आप स्मार्ट नहीं हो, सॉरी टू से। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास डिग्रियाँ होना या फिर आपके बहुत महंगे कपड़े पहनने से आप स्मार्ट नहीं बनोगे। आपका स्मार्टनेस जो है बहुत छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको स्मार्ट बनाता है, वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। तो आप अपने जो पहले कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कीजिए और नेक्स्ट जो है आप अपनी जो है ड्रेसिंग सेंस पे इम्प्रूव कीजिएगा। जो हम अगर अब खास करके मेरी फोकस हो रही है हाउस वाइफ को लेकर के, मैं थोड़ा सा भटक जाती हूँ, ओवरऑल पे चली जाती हूँ। ओवरऑल भी अगर इस वीडियो को देखते हैं वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि अपने ड्रेसिंग सेंस को जो है वो थोड़ा सा अपना ठीक करें। तो आपको उस जगह के सब हिसाब से जो समय के अकॉर्डिंग जो है वो आपको ड्रेस जो है वियर करना आना चाहिए। अगर आप शादी में जा रहे हो तो बिल्कुल आप अच्छे कपड़े पहन के जाओ, ज्वेलरी डाल के जाओ, जितने मर्जी हो उतने डाल के जाओ। तो एक लिमिट में जो हर चीज़ अच्छा लगता है, एक समय के अनुसार, जो जगह के अनुसार उसे आपको वियर करना आना चाहिए। अगर नेक्स्ट आती हूँ कि आप हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग हो, कोई भी हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अप टू डेट होना होगा। अगर आप अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अप टू डेट होना होगा। आपको अपने जो आसपास है या फिर कह लें कि अपने राज्य में, पड़ोसी में और अपने देश का जो करंट न्यूज़ चलता रहता है, जो करंट घटना होती है कह लें, तो उसका आपको जो है वो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आप किसी के पास बैठो, कहीं सोसाइटी में बैठो, तो आप जो है वो बातें कर सको। उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपको नॉलेज होगा तो आप कहीं भी बैठने से डरोगे नहीं, और वो जो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा। आपको अपनी फिटनेस पे भी जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आप कहीं से भी वो जो कॉन्फिडेंस है उसे लूज़ करोगे।
और आपका चेहरा आपकी पर्सनालिटी पे पूरी तरह से वो असर करेगा। तो आप अपनी फिटनेस को भी फोकस करोगे। सुबह उठ करके थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, गर्म पानी पीना है और इस तरह से अपने आप को फिट रखना है। क्योंकि जब भी आप किसी लेडी होती है, अक्सर दूसरे को देख कर कहते हैं वाओ वो कितनी अच्छी है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अपनी किस्मत को दोष देने लगती है। तो बिल्कुल भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दीजिए। आपकी कॉम्प्लीमेंट देते हो उसे, तो आपको भी वो कॉम्प्लीमेंट मिले, उसके लिए आप अपने थोड़ा सा फिटनेस पे फोकस करेंगे। और नेक्स्ट हमें करना है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। कि जो हाउसवाइफ होती है वो बिल्कुल भी इस सब चीज़ों को ध्यान नहीं देती है कि कहाँ कब कैसे क्या बैठना है। किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा जो एक फोकस है वो किस तरह से होना चाहिए। वो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके चलने में, आपके बैठने में, आपके बातें करने में, वो कहीं ना कहीं आपको एम्बैरस करती है और आप कहीं ना कहीं उस सोसाइटी में, उस जगह में अपने आप को पीछे करने लगते हो। फिर आपका मूड डाउन होने लगता है और आप जो है वो फिर अपना जो कॉन्फिडेंस लूज करते हो और आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब जब भी किसी से बातें करें तो अपने चेहरे पे थोड़ा सा हल्का सा स्माइल बना करके रखें और आप आई कांटेक्ट जो है वो बना करके रखें। आई कांटेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी आंखों में जो है वो लगातार घूर के नहीं देखना है। आई कांटेक्ट बनाने का मतलब एक बहुत ही सॉफ्ट नज़रों से जो है वो आप देख करके, फेस टू फेस देख करके बातें करने का मतलब होता है आई कांटेक्ट करना। तो ऐसा नहीं कि बातें यहाँ कर रहे हैं और देख वहाँ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर रहे हो। अगर आप लेडीज़ हैं, अगर आप गर्ल्स हैं, तो आप तो थोड़ी थोड़ी देरों पे अगर आप अपनी पलकों को नीचे कर लेते हो, थोड़ी इधर देखते हो, तो ये अदाएँ जो है वो सामने वाले को कहीं ना कहीं अति अट्रैक्ट करेगा और ये आपके एक बिहेवियर में, पर्सनैलिटी बिहेवियर में वो आएगा। नेक्स्ट अपने दिल दिमाग का जो एक संतुलन है उसे बना करके रखना है। दिल की बातों को अक्सर क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं बातों को अपने दिल से लगा लेती हैं, या दिमाग वाली बातें हो वो भी दिल से, दिल वाली बातों को भी दिल से लगा लेती है। तो ऐसा नहीं करना है। दिमाग वाली जो बातें हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो दिमाग से सोचिए, दिल वाली बातों को जो है दिल से सोचिए। तो दोनों में संतुलन बना के रखिए। और कुछ इस तरह की बातें हो तो तुरंत से एग्रेसिव नहीं होना है, तुरंत से जो है वो परेशान नहीं होना है। कि जब भी कोई बातें करे तो उससे पहले अस्थिर से सुनिए, फिर उसकी बातों को जवाब दीजिए। नहीं तो क्या होता है, जनरली लेडीजों में क्या आदत होती है कि वो सुनने से पहले बोलना ज़्यादा शुरू कर देती है। तो एक अच्छा लिसनर का काम होता है कि पहले कोई भी बातों को अच्छे से वो सुनता है, फिर उसकी बातों को जवाब दीजिए। और जब भी बातें कीजिए तो अपने कम शब्दों में अपने बातों को रखने की कोशिश कीजिए, तो आपको सुनने के लिए जो है वो लोग इंतजार करेंगे। और जब भी बातें करें तो अपने चेहरे पे जो है वो कॉन्फिडेंस को बना करके रखें। ऐसा नहीं कि आप बोल कुछ रहे हो, आप बहुत ही डर रहे हो, बहुत ही सहमे हुए से लग रहे हो। इस तरह जो भी बातें करो अपने नॉलेज के हिसाब से बातें करो, नहीं तो चुप रहो। ये ज़्यादा अच्छा है कि आपका चुप रहना। ज़रूरत से ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने में क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को, अपने जो बिहेवियर है उसे हम कहीं ना कहीं खो देते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको चलते चलते बता देती हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना है अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में। नहीं तो वो आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा बेकार करेगा। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट बनने के चक्कर में ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। लोगों की बुराइयां नहीं करनी है, शिकायतें नहीं करनी है, किसी भी सामने वाले को जो है वो नीचा नहीं दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मैं स्मार्ट बन गई हूँ, अब मेरा पर्सनालिटी इम्प्रूव कर गया तो मैं बहुत ही, आप जो है बहुत ही इगोइस्टिक हो जाओ और सामने वाले को जो है वो आप कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगो और उसे जो है वो छोटा महसूस कराओ, आप कुछ भी बोल दो। इस तरह की बातों से आपको बचना होगा। झूठ बोलने की आदतों को छोड़ना होगा। समय के अनुसार जो है, समय से पहले जो है वो आपको कहीं भी पहुंचने की आदत को डेवलप करना होगा। आपको नीट एंड क्लीन रहने की जो आदतें हैं वो डालनी होगी। जो 5 मीटर के कपड़ों में आप लिपटे रहते हो उसको थोड़ा सा, उसको कहीं ना कहीं चेंज करना होगा। आप जो नाइटी पहनते रहते हो सारे दिन, उसको कहीं ना कहीं आप एक जो मैक्सी ड्रेस आती है उस पर कन्वर्ट करना होगा। आप अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज कीजिए। आप अपने जो लैंग्वेज है, आपका जो टोन है, आपकी जो अपने बॉडी लैंग्वेज, आप ओवरऑल इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा। और जितना भी पॉजिटिव थॉट है उसे पढ़ने की, उसे सोचने की कोशिश कीजिए। जितना आप पॉजिटिव बातों से जो है रूबरू होते रहिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो आती रहेगी। जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका स्मार्टनेस बढ़ने लगेगा और आपका जो पर्सनालिटी जो है इम्प्रूव करने लगेगा। मैंने साइकोलॉजिस्ट के आधार पर सारे जो पॉइंटों को रखने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप मेरे इस अगर पॉइंटों को फॉलो करते हैं उसे अपने लाइफ में, तो 100% इम्प्रूव करेंगे। और लोगों के नज़रियों को बदलना आपका काम है। आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कीजिए कि लोग जो है वो आपको एक नज़र देख करके कहें कि वाओ ये वही लेडी है जो पहले इस तरह से एक हाउसवाइफ बन करके रह रही थी, और यही देखो कि आज स्मार्ट हाउसवाइफ जो है वो बन करके आज अपने घर को मेंटेन कर रही है और खुद को भी मेंटेन रखती है।
तो इस कॉम्प्लीमेंट को पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्क़त करनी होगी। तो आज से लग जाइए और अभी से लग जाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।